वो किसी ने क्या खूब कहा है, छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती है। अब भाई खुशी से याद आया कि कभी भी पार्टी हो, कभी भी कोई फंक्शन हो, तो झटपट से 30 मिनट में आ जाने वाले डोमिनोज की याद तो आ ही जाती है। लेकिन आज हम बताएंगे, भाई खिलाएंगे नहीं डोमिनोज का पिज्जा, लेकिन हाँ इसकी सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक मोटिवेशनल वीडियो है, साथ में इंस्पिरेशन वीडियो भी है। अब हम मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ आपको यहाँ पे ये जानने को मिलेगा कि डोमिनोज की शुरुआत कैसे हुई, बल्कि ये भी जानने को मिलेगा कि डोमिनोज की क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी रही और कैसे वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी है। अच्छा, मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि कैसे हैं आप भाई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो कर दिया करो। देखो दोस्तों, कुछ बड़ा करना हो ना, और कुछ या तो बड़ा होने वाला, तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आज डोमिनोज इतना जरूर इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसकी शुरुआत भी बहुत छोटे से ही हुई है। अगर हम बात करें कि डोमिनोज को शुरू करने का श्रेय किसको आता है, तो थॉमस स्टीफन, उन्होंने डोमिनोज को शुरू किया था, उनको ही फाउंडर कहा जाता है। दोस्तों, उनके जीवन में भी कई सारी मुश्किलें आई, लेकिन वही है ना कि कुछ बड़ा करना हो तो समय के साथ आगे तो चलना ही पड़ता है। इनका जन्म जब हुआ था दोस्तों, ये अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म 25 मार्च 1937 को, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े परिवार में हुआ। इनका भी एक गरीब परिवार में ही जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो ड्राइवर थे, और पूरी जो घर की जिम्मेदारी थी वो उन्हीं के ऊपर थी। और इनके परिवार में माता पिता और एक छोटे भाई थे। और कहते कि डोमिनोज की शुरुआत भी इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही की थी, लेकिन बाद में जो इनके भाई थे उनकी नौकरी लग गई, तो उन्होंने सोचा कि दुकान है भाई, चलेगी या नहीं चलेगी, चलो मैं जॉब ही कर लेता हूँ। तो ये अपना काम संभालने लगे, वो जॉब करने लगे। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल ही रही थी दोस्तों, लेकिन इनके पिताजी का देहांत हो गया था, और ये उस समय 4 वर्ष के ही थे। अब इनके माता जी ने ही आर्थिक स्थिति को संभाला और इनका पालन किया। दोस्तों, अब बात आती है 1960 की, जब थॉमस ने अपने भाई के साथ मिलकर 1960 में शुरू करा डोमिनोज। उस समय डोमिनोज का नाम कुछ और था। इसके बाद ये जो इनकी गाड़ी थी वो चलने लगी। इनके भाई छोड़ के चले गए बीच में, इसको हमने बताया था आपको। लेकिन 1969 आते दोस्तों, डोमिनोज थोड़ा सा लोगों के में दिल में जगह बना पा रहा था। 1969 की बात है कि उस समय डोमिनोज पिज्जा के 12 स्टोर खुल चुके थे। लेकिन उसी समय सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि इनका जो एक मेन पिज्जा स्टोर था, वहाँ पे आग लग जाती है। इसमें एक बहुत ज्यादा भयंकर घाटा होता है, और उस समय सोचिए करोड़ों रुपए के कर्ज में आ जाते हैं। और यहाँ तक कि इनको जो वहाँ की कोर्ट है वो इनको दिवालिया घोषित भी कर देती है। और बैंक ने उस समय डोमिनोज पिज्जा को अपने कंट्रोल में भी कर लिया था, क्योंकि इन्होंने उनके पैसे नहीं लौटाए थे। इनको बहुत ज्यादा घाटा हो गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ये इतना बड़ा ब्रांड, इसको बेचने के लिए जिन बैंक ने इसको कब्जा कर लिया था उस समय, उस बैंक ने इसे कोशिश करी थी बेचने की, लेकिन उस समय डोमिनोज को किसी ने खरीदा ही नहीं। फिर बैंक ने ये सोचा कि क्यों ना थॉमस स्टीफन ने ही शुरू किया था, इन्हीं को ही हम नौकरी पर रख लेते हैं। तो जिस बैंक ने ये लिया था, उसने स्टीफन को $200 प्रति महीने के वेतन पे नौकरी पर रख लिया। उसके बाद वो दिन रात मेहनत करने लगे, कंपनी में जॉब करने लगे जिस कंपनी को उन्होंने बनाया था। अब फिर आपको बता कि 1971 का समय आता है, जब बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को देखा कि ये तो डूब ही रहा है, कोई फायदा नहीं है इसको रखने का, तो उन्होंने थॉमस स्टीफन को एक स्टोर के बदले डोमिनोज के सारे शेयर वापस कर दिए। अब जो पूरी बागडोर थी वो पूरी तरीके से थॉमस के हाथ में आ चुकी थी, और उन्होंने अब ये ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, इस कंपनी को बड़ा करना ही है। जो उन्होंने सपना देखा था उसको आगे लेके जाना ही है। इसके बाद डोमिनोज पिज्जा ने धीरे धीरे काम को फिर शुरू किया। उस समय ना सब इनका जो एक कॉम्पिटिटर था वो पिज्जा हट था। इनका मुकाबला काफी खतरनाक हो रहा था। लेकिन आपको पता है क्या डोमिनोज की पंच क्या है? द पिज्जा डिलीवरी एक्सपर्ट। ये डोमिनोज की जो पंच लाइन है ना, इसी ने ही बहुत ऊपर पहुंचाया डोमिनोज को। आपको पता है क्या, इन्होंने जो 1973 से ही, आप समझ रहे हैं आज से कितने साल पहले से ही होम डिलीवरी शुरू कर दी थी। और ये छोटी मोटी होम डिलीवरी नहीं थी, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी करते थे उस समय। और जो आप देखते थे ना पिज्जा फ्री वाली जो स्ट्रेटेजी थी इनकी, कि आधे घंटे में अगर पिज्जा नहीं आता है तो पिज्जा फ्री, तो ये 1973 से ये कर रहे थे। और आज डोमिनोज पिज्जा भारत के मार्केट पे भी राज कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में लगभग इसका 78% जो मार्केट शेयर है वो डोमिनोज का ही है। आज ये 282 शहरों में अपने आउटलेट खोल चुका है और एक बड़ी चेन बना चुका है।
तो इनका सब आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में लोग अलग तरीके का टेस्ट पसंद करते हैं। आपकी यहाँ के और बाहर के खाने में कितना अंतर है। लेकिन आपको पता है, डोमिनोज ने देखा कि किस तरीके के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उस तरीके से इन्होंने अपने आप को ढालना शुरू किया। एक और जो चीज़ है ना डोमिनोज को ऊपर बचाया, वो है इनका $1 से कम में पिज़्ज़ा देना। दोस्तों अभी भी ना आपको कई आउटलेट्स में $1 से कम में भी इनका पिज़्ज़ा मिल है, जो और कंपनी नहीं दे पा रही थी। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से दुकान से हुई थी, एक छोटे से आउटलेट से हुई थी, लेकिन इसको बड़ा किया ना वो सोच ने किया। स्टीफन की सोच थी ना, उसने इस कंपनी को बढ़िया बनाया। आप सोच सकते हो कि एक कंपनी जो इतनी ज़्यादा दिवालिया घोषित हो गई हो, जिसको बैंक ने उस समय ले लिया हो और बाद में बैंक ने बेचने की भी कोशिश करी हो और वो बिकी ना हो, उसके बाद उसके मालिक को नौकरी पे रखा हो और इतना परेशान आ गए हो कि वो फिर से उसको वापस कर देते हैं कंपनी को, और उसके बाद डोमिनोज इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ थी जो स्टीफन ने नहीं खोई, वो थी हिम्मत और सोच। दोस्तों आज की बात यह है कि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा इनके आउटलेट हैं और सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, और बहुत सी कंपनियां हैं अब जो इसके आसपास दिखती ही नहीं है। तो ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वही सब्सक्राइब कर लेकर, और सब्सक्राइब नहीं कर तो ऐसी ही और भी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मैं हूँ वैभव, मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। नमस्कार।